नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। देखिए जो ये आपको पीछे फोटो दिखाई दे रहा है, ये एक फोटो दिखाता हूँ। ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये फोटो जो है ना, ये अपनी पहचान का मोहताज नहीं है क्योंकि इसकी पहचान बताना ही शायद इसकी तौहीन होगी। देश की जाने मानी यूनिवर्सिटी में से एक अलीगढ़ की शान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। उस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग आज एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो जो रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2020 और 2021 में जो आपका पेपर हुआ है, ये 2020 और 2021 में जो आपका एक एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ये जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर, लेट मी शो यू। ये नंबर किस चीज के लिए है? आपका ताला है। ये एक ताला है। इस नंबर को डायल करके आपकी चाबी इसमें लगानी है और आपका ताला खुल जाएगा। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। अभी आप अगर एएमयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोई डाउट आपके मन में हो कि कैसे हम लोग एग्जाम दें, क्या हम लोग और बेहतर तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, पूरी करियर काउंसलिंग आपको या एएमयू बीएड से रिलेटेड कोई काउंसलिंग चाहिए हो, इस नंबर को डायल करिएगा और पूरी जानकारी ले लीजिएगा। ये एक फ्री नंबर रहेगा, आप इससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपको एक बात और बतानी है। वीडियो स्किप ना करना, एक तो पूरी बात सुनना, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, आपके काम की वीडियो है और इसका मुझे कोई पैसा भी नहीं मिल रहा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको नुकसान होगा। सुन लीजिए। बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तालीम अगर आप एएमयू से लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आपको एक बात और बतानी है। यहाँ तो मैं भी पूरी वीडियो बनाऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनका सोल्यूशन है, क्या उनका आंसर है और कितने क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं वो देखिएगा। कुछ जानकारी मुझे आपको और देनी है। हम लोग एक ऐप चलाते हैं और इस ऐप का नाम भी आपको जो दिख रहा है, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। ये हमारा ऐप है अपनी कोचिंग का, प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों इंस्टॉल करना मैं बताऊँ आपको। अभी मैं आपको ये वीडियो जो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2020 और 21 के देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ के अगर आपको लगता है, आप एस्टिमेट कर पाते हैं कि ये तैयारी आप खुद कर सकते हैं, तो वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट पहुंच जाओ, धुआंधार और फाड़ दो सारे रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, तो ये इंस्टॉल करना है आपको ऐप। और यहाँ हमने पूरा कंप्लीट एक कोर्स बना रखा है। आप किताबों के मकड़ जाल में ना फंसिएगा। इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, उसमें कितना पढ़ें और कितना छोड़ें ये आपको दिक्कत देगा, खुद आप समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है। एक लंबी उम्र खर्च की है मैंने एएमयू पर पढ़ाने में, और बीएससी पढ़ाता हूँ, बीएड पढ़ाता हूँ, बीकॉम पढ़ाता हूँ, बीएलएलबी पढ़ाता हूँ। जो भी पढ़ाता हूँ एएमयू की स्ट्रैटेजी थोड़ा दिमाग में मेरे रहती है और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं टेंशन लेना, जो पढ़ा देंगे वो आपके लिए काफ़ी होगा। अच्छा, फिर से ये ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर। कुछ आपको जानकारी इस बारे में लेनी हो कि कैसे कोर्स खरीदें, क्या करें, सारी चीज़ें यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप ये समझिए कि एक तो मुझे आपको ये बताना है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, इसके अलावा हम और क्या करते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आप ये जो नीचे आपको कोर्स दिखाई दे रहा है, एएमयू 11th एंट्रेंस, एएमयू बीटेक, एएमयू का बीएससी ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, या बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएलएलबी, बीएड, एमबीए, इन सभी कोर्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं। मैंने कि आप एएमयू बीएड ये वाला जो है, इसके लिए तो आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट में कोई और पर्सन भी हो जो बाकी दिए गए कोर्स के बारे में पढ़ना चाहता है और एएमयू की तालीम लेना चाहता है, तो बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। तो बिफोर, हाँ जी बिल्कुल ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स गो। ये आपके सामने आ चुका है बीएड का टेस्ट जो हुआ है 2020 और 21 में। यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट दिखाई देने वाले हैं, रीजनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा इंग्लिश के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश। मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। इस इंग्लिश में जो आपके 25 क्वेश्चन आए हैं इनको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बेटा एक बात तुम्हें सुननी है, ठीक है। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी कैमरा ऑफ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए पूरी स्क्रीन। और स्क्रीन पूरी लेने के लिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। तो जितनी फेस आपको मेरा दिखना था
दिख गया, अब फेस नहीं दिखाई देगा तो बस मैं आपके दिल में रहने वाला हूँ, मुझे दिल में रखना और मेरी वीडियो देखना, ठीक है। और बस मुझे अब क्या कहना है सुनना। जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने कि जो आपके इंग्लिश के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है। तो पूरी वीडियो खत्म होने के बाद आप एक पेपर पे नोट डाउन करना कि भाई, जैसे मान लो नाउन चैप्टर आया है, तो नाउन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए, प्रनाउन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए, एडजेक्टिव के ऊपर कितने क्वेश्चन आए, जो भी सारी चीजें हैं। और फिर फाइनली आप डिसाइड करना कि भाई किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा हो उसी को आप लोग ज्यादा पढ़ना। अगर आप मुझसे नहीं पढ़ते हैं, खुद से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा है, खुद करिए, खुद में डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, जो देखना है कि जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा पढ़ना। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप नहीं पूरा टाइम दे पा रहे हैं और अगर डाउट में है, तो मेरे दोस्त फिर कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐप इंस्टॉल करना है और कोर्स परचेज करना है। जितना पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में आता है, इतना यकीन रखना। फिर दोबारा कहूँ, एक लंबी उम्र खर्च की है मैंने एएमयू पर, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं इस पहले कैमरे को ऑफ करने वाला हूँ ताकि मैं इजीली पढ़ा पाऊँ आपको। तो ये कैमरा गया तो मैं गायब हो चुका हूँ, ठीक है, गायब हो चुका हूँ। बस कैमरे से लेकर अपने दिल में रखना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स ब्लैंक नॉट टू डू दैट, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ब्लैंक नॉट टू डू दैट, अभी आप इतना समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा कि आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है और उसके बाद सब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लेनी होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। अब तुम यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस में स्टार्टिंग जो हो रही है हाउ मेनी टाइम्स, ये सेंटेंस स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है उसमें सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है, तो ये तो कोई मतलब बनता नहीं बेटा। अच्छा, अगर ए वाले ऑप्शन को देखेंगे तो हैवंट यहाँ पर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, और टोल्ड आपकी मेन वर्ब है। ये सेंटेंस आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ है। नॉट निगेटिव होता है, हैवंट में खुद से नॉट है, इसको भी नहीं लगाना, ठीक है बेटा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इस बी वाले को देखते हैं, हैव आई टोल्ड नॉट टू डू, ऑकवर्ड लगेगा आपको, सब्जेक्ट की जरूरत और है एक इस नॉट के लिए। तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा यू। तो हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि इस काम को नहीं करना है, तो आंसर क्या हो जाने वाला आपका डी। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन वर्ब से है। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जब भी मैं वर्ब कहूंगा तो वर्ब का मतलब क्या होगा, वर्ब का मतलब दिमाग में डालना टेंस होगा। वर्ब का मतलब एक्टिव पैसिव होगा। एक्टिव पैसिव मतलब शॉर्ट में इसको वॉइस कह सकता हूँ मैं इसको वॉइस कह सकता हूँ, वॉइस से होगा। ध्यान रखना, छोटी मोटी बात है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे वेब कहता हूँ तो इसके माने नरेशन होगा, नरेशन होगा। मैं अगर वर्ब का नाम दूँ तो इसके माने खुद वर्ब होगा। मैं अगर वर्ब का नाम दूँ तो इसके माने कंडीशनल्स होगा, कंडीशनल, कंडीशनल। मैं अगर वर्ब का नाम दूँ तो इसके माने क्वेश्चन टैग होगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा एक अपना अनुभव है, क्वेश्चन टैग मेरा अपना अनुभव है। और वो अनुभव बस मेहनत करके ही लिया है, काम कर करके लिया है। तो आपको बस इतना फायदा हो जाएगा कि आ गए ना मेरे पास, तो बस रास्ता आपका एमयू के लिए। और इसमें इसके माने सिंटैक्स। तो इनमें से कोई भी टॉपिक अगर रहेगा ना, समझ लेना वो चैप्टर आपका वर्ब का है, तो एक बार ये भी समझ लो वर्ब की वेटेज बहुत है बेटा, ठीक है। टेंस के ऊपर क्वेश्चन आए, वॉइस के ऊपर आए, नरेशन के ऊपर आए, वर्ब के ऊपर आए, कंडीशनल टैग्स, और एक आपका मॉडल्स तो रहेगा भी, मॉडल्स। इन सब के माने क्या होने वाला है, इन सब के माने वर्ब होने वाला है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका वर्ब का हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैबिनेट वांट द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ने जो कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट ने वार्न किया प्राइम मिनिस्टर को कि इफ ही डिड नॉट एक्सेप्ट देयर एडवाइस, अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनकी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करी, द डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी ब्लैंक। तो अब क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी कुछ हो जाएगी। अब गवर्नमेंट का कुछ हो जाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर उनकी बात नहीं माने तो गवर्नमेंट कुछ हो जाएगा। जो दिए गए ऑप्शन है, अगर उनके मीनिंग को आप समझो, देखो एलिमिनेट माने होता है हटाना या निकालना, ठीक है।
एग्जाम्पलीफाइड जो है एग्जाम्पल से बना हुआ है, इसके माने होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना, उदाहरण देना। और एरोडिट जो है, इस एरोडिट का हिंदी मीनिंग होता है खत्म करना, खत्म करना, खत्म करना। ठीक है। और एग्जर्बेटेड के माने होता है बिगाड़ देना, बिगाड़ देना। अब आप अपना रीजनिंग लगाओ, इस सेंटेंस में बेस्ट मीनिंग कौन सा आने वाला है? बेस्ट मीनिंग आपका ये वाला आने वाला है कि अगर कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर से कहा अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, जो हम कहने वाले हैं, अगर हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी तुम्हारी गवर्नमेंट को, तुम्हारी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी, बिगाड़ देंगे। ठीक है। गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को उदाहरण नहीं दे सकते, गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं। आंसर होगा आपका एग्जर्बेटेड। ठीक। अच्छा, ये 77 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सिंपल वोकैब से है। माने कि अगर आपको वोकैब वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छी है, आपके वोकैब वर्ड्स क्लियर हैं, तो आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई। चलो अब बेटा आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शन तो देखो यहाँ है और दो ऑप्शन नीचे हैं, तो मैं क्यों ना इन ऑप्शंस को ऊपर ही लिख लूँ, फिर आपको समझाने में आसानी होगी। दो ऑप्शन तो है, मैं सी और लिख लेता हूँ। सी में क्या लिखा हुआ है जरा बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका एक्सटेम्पोर। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेम, एक्सटेम्पोर एक खेल होता है, बचपन में खेला होगा एक्सटेम्पोर। और इसके संग रूटीन, रूटीन। ठीक है। अब बेटा देखो डी में क्या दे रखा है। डी में आपको दे रखा है रेटिक और फोर्थ करेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देख के इतना तो आपके भी दिमाग में जा रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इन वर्ड्स को भरने के लिए सेंस तो निकालना है, तो ये सेंटेंस भी आपका वोकैब ऊपर बेस्ड है, माने कि आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। अब जो टेलीविजन सीरियल होते हैं ना, बोला टेलीविजन के सीरियल जो होते हैं आर करेक्टराइज्ड बाय स्टोरी लाइन, वो एक स्टोरी लाइन से करेक्टराइज किए गए होते हैं। अब वो स्टोरी लाइन अनएंडिंग होती है, इनफेंटाइल होती है, एक्सटेम्पोर होती है, एरेटिक होती है, इनमें से क्या होती है? तो बेटा एरेटिक माने होता अनियमित, एरेटिक माने होता अनियमित, अनियमित। अब जो सीरियल होते हैं वो अनियमित नहीं कि अपनी मर्जी से आएंगे, वो फिक्स टाइम पे आते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आएंगे, मंडे टू सैटरडे आएंगे, जो फिक्स टाइम पे आते हैं। तो एरेटिक आपका होने वाला नहीं है। अच्छा, एक्सटेम्पोर माने आप जानते होंगे, एक बचपन में आपको खेल खिलाया जाता होगा और कहते होंगे देखो एक आपको पर्ची निकालनी है, उस पर्ची पे जो भी नाम आएगा बस आपको बोलना है, तो एक्सटेम्पोर माने होता है बिना तैयारी के बोलना। तो बिना तैयारी की स्टोरी लाइन होती है, ऐसा भी नहीं आप कहने वाले। और जो आपका ये वर्ड है ना इनफेंटाइल, इनफेंटाइल माने होता है बचकाना, समझना, इन्फेंटल माने होता है बचकाना। ये कोई सीरियल आपके बचकाने तो होते नहीं है, कोई मतलब अनएंडिंग होते हैं, मतलब इनका अंत नहीं होता, चलते रहते हैं। और एंड एंड कॉन्वर्टेड 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 प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स, और कॉन्वर्टेड प्लॉट्स और सब प्लॉट, कॉन्वर्टेड माने होता है घुमावदार, पेचीदा, हिंदी में कहते हैं इसको घुमावदार, घुमावदार और पेचीदा। मानने की कंफ्यूज करते रहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा, फिर अगले एपिसोड में क्या होगा। तो सेंस पकड़ना था बेटा, इस क्वेश्चन में आपको वोकैब का थोड़ा यूज करना था, वोकैब माने जहां आपको अपना सेंस लगाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ भी। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे भी कहूंगा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ सभी स्टूडेंट से जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं कि देखो मेरे पढ़ाने में से अगर आपको कुछ भी काम का लगता है, अगर मेरे पढ़ाने में से कुछ भी काम का लगे, और काम का लगेगा मतलब क्यों नहीं लगेगा यार, इससे लोगों को सिलेक्शन दिया है मैंने, तो मैं तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आप यूट्यूब चैनल जरा सर्च करना तो आपको उन सभी लोगों का इंटरव्यूज मिलेंगे जो मैंने बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेरे यहाँ से। तो बस अगर आप मेरे पढ़ाने से कुछ फायदा आपको हो, एक तो बेटा देखो अब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बड़ा मतलब 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं चुप हो जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल 2 मिनट के लिए चुप हूँ, बैठ जाओ, वीडियो लाइक करो। एक छोटे से लाइक के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, माना कि क्या मिलता है यार यूट्यूब पर पढ़ा के? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बस एक छोटा सा प्यार मिल जाता है ना आप लोगों का, काफी है। यही उत्साह होता है मुझे कि बस एक लाइक मिल जाए। और अगर मेरे पढ़ाई को आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो अलीगढ़ की एएमयू की तालीम लेना चाहते हैं, क्योंकि
वो अगर वो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज डू शेयर, उनको शेयर कर दो। और हाँ, लास्ट फाइनली मुझे ये कहना था कि अगर मेरे पढ़ाई में से आपका सिलेक्शन होता है तो जब आप अलीगढ़ आ जाएं, एक बार जहाँ से भी आप हैं, आप अलीगढ़ के आसपास, अलीगढ़ के बाहर, यूपी के बाहर, जहाँ के भी हैं मेरे दोस्त, एक बार मुझसे इंस्टीट्यूट पर आके जरूर मिलना, बहुत अच्छा लगता है, कोई बच्चा मिलने आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। यू कैन डू फ्रेंचाइजिंग इफ यू आर ब्लैंक टू शट योर टू मैनी थिंग्स। भाई तुम फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो। फ्रेंचाइजी माने होता है कि अपने नाम को आगे लोगों को दे दो, उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी कब कर सकते हो? इफ यू आर ब्लैंक टू शट योर ब्लैंक टू मैनी थिंग्स। अच्छा, सेंस अगर लगाओ तो विलिंग माने होता है इच्छुक, अगर आप इच्छुक हैं। आइज माने होता है आंखें। और ऑप्ट 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 माने होता है चुनना, ऑप्ट माने होता है चुनना, चुनना। आइज माने होता है आंखें, ब्लाइंड माने होता है अंधा, स्किल्ड माने होता है, और विंडो माने आप जानते हो। हाँ क्लियर। तो आप सेंस लगाओ कि अगर आप हाँ, अब सेंस लगाओ कि अगर आप देखो फ्रेंचाइजिंग के लिए इंटरेस्टेड हो होने की, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका फिर से vocab का है। यहाँ पे आपको अगर वर्ड्स के मीनिंग पता है, थोड़ा सेंस लगा पा रहे हो, कर लोगे। अगर आप फ्रेंचाइजी करना चाहते हो, माने कि अपने नाम को आगे लोगों को देना चाहते हो, तो आप बिल्कुल क्या करो, अगर आप इस काम में, इफ यू आर विलिंग, अगर आप इच्छुक हो, विलिंग हो, अगर आप विलिंग हो, तो क्या करो कि शट, अपने आंखों को बंद कर लो टू मैनी थिंग्स, कई सारी चीजों से आपको क्या करना पड़ेगा, आंखों को बंद करना पड़ेगा। आंखों को बंद करने का मतलब मानिए कि उसका आंसर देखो यही होगा, तो बड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको, यही होगा। क्यों होगा वो समझो। द मीन टू से अबाउट के, अब जैसे मान लीजिए हम एक संस्थान चलाते हैं, उसका नाम है चाणक्य। अब हम चाहते हैं, या आप में से कोई मुझसे बोलता है कि सर हम चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट को हम अपने सिटी में चला लें। तो आप सिटी में चलाओगे तो फिर जरूरी तो नहीं है कि मेरे हिसाब से चलाओगे, आप अपने हिसाब से भी चला सकते हो। तो और मैं, मुझे फिर उस टाइम क्या, अगर मैं बिजनेसमैन होऊंगा तो मुझे क्या मतलब रखना है कि भाई मुझे तो आप पैसा ला के दो, तुम जो करते हो करते रहो। तो वही कह रहा है, फ्रेंचाइजी अगर आप कर रहे हैं ना, फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आंखें कर लो बंद, और जो हो रहा है होने दो बस। ठीक है, आंसर ए, सेंस पकड़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी वोकैब का ही है। एंटोनिम पूछा बेटा इसमें। एंटोनिम किसका पूछा है? एंटीडोट का पूछा है। अच्छा, एंटीडोट क्या होता है? इसे कहते हैं जो चीज जहर, जहर का असर खत्म करे, जहर का असर खत्म करे, उसको एंटीडोट कहते हैं। मान लो आप लोगों ने फिल्म देखी थी क्रिश 3, उसमें क्या किया था, उसने एक वायरस बनाया था, और हर वायरस का कोई ना कोई एंटीडोट होता है। जैसे कि कोरोना फैला, कोरोना का एंटीडोट क्या था? वैक्सीन थी। तो उसका एंटीडोट होता है, तो जहर के असर जो खत्म करते हैं उसको एंटीडोट कहते हैं। अच्छा, जो जहर का असर खत्म कर रही है उसका आपसे पूछा गया उल्टा, तो जो जहर का असर खत्म कर रही है उसका उल्टा यही तो होगा, जहर। कतई है जहर। देखो, एमिटी माने तो होता है फ्रेंडशिप, अमिटी माने होता है फ्रेंडशिप। अमिटी यूनिवर्सिटी है, वहां पे उसका नाम अमिटी क्यों है बेटा? अमिटी उसका नाम इसलिए है कि वहाँ लोगों के अंदर दोस्ती होती है, दोस्ती भाव होती है, झगड़ते नहीं है वो। मेडिसिन माने दवाई। अब जहर का असर का उल्टा दवाई तो होने तरह पॉइजन ही होगा। और एनोडाइन जो है ना, एनोडाइन, एनोडाइन माने होता है पेन किलर। हिंदी में कहें तो पीड़ा नाशक, जो आपकी पीड़ा का नाश कर दे। इस एनोडाइन वर्ड को याद रखना, अच्छा वर्ड है। याद कैसे रख सकते हो? देखो तरीका बता रहा हूँ। एक बाबू है जिसकी मम्मी उससे बोलती है बेटा अपनी अनु को भूल जा, ये अनु डायन है। ठीक है, अनु क्या है? अनु डायन है। अब बाबू कहता है मम्मी नहीं, मैं अनु को नहीं भूल सकता हूँ, अनु डायन नहीं है, अनु क्या है? अनु तो एनोडायन है, वो तो पीड़ानाशक है, उसी से मिलके तो मेरे दर्द खत्म होते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, अनु डायन नहीं है, अनु एनोडायन है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। इन ऑल ब्लैंक हर्ष विल गेट द जॉब। इन ऑल लाइक्लीहुड हर्ष को जॉब मिल जाएगी। इन ऑल ऑप्शंस हर्ष को जॉब मिल जाएगी। इन ऑल ओड्स, इन ऑल कैंडिडेट्स हर्ष को जॉब मिल जाएगी। अब मीनिंग अगर जाना है आप, तो लाइक्लीहुड का जो मतलब होता है वो होता है आपका संभावना।
ऑप्शंस माने आप जानते हो, जो ओट्स होता है बेटा इसके माने होता है कठिनाई, कठिनाई। और कैंडिडेट माने कैंडिडेट, इन ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट में हर्ष को जॉब मिल जाएगी, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। हर कठिनाई में जॉब मिल जाएगी, हर ऑप्शन में जॉब मिल जाएगी, हर लाइवलीहुड में जॉब मिल जाएगी, सोचना है। तो जब आप सेंस लगाओगे तो बड़ा सिंपल सेंस आ जाएगा, हर लाइवलीहुड माने किसी भी संभावना से देखोगे ना तो जॉब मिलना तय है, कोई संभावना ले लो आप, किसी प्रकार की संभावना, उसका जॉब मिलना तो फिक्स है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग किस कैटेगरी में लेने वाले हैं, वोकैब की कैटेगरी में लेने वाले हैं। माने कि 2020-21 में वोकैब का भंडार सा लगा हुआ था, यहाँ आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगानी थी, सेंटेंस का सेंस लगाना था, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अभी 20-21 की वीडियो है, मैं सिर्फ उल्टा चलूंगा, 20-21 से पहले फिर मतलब 20-21 है तो उससे पहले 19-20, फिर 18-19 ऐसे करके मतलब सारा मिल जाएगा आपको। बस इन वीडियो को भी देखोगे पूरा आपको एक क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि क्या पूछता है एएमयू बीएड। ये भी क्वेश्चन आपका वोकैब का है। यहाँ एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम माने होता है उल्टा, एले, एले होता है मेरे दोस्त, मतलब इसके माने ही होता है दोस्त, एले होता है दोस्त, एले बोलते हैं फ्रेंड को, एले माने होता है दोस्त। जब एले माने दोस्त होता है तो इसका उल्टा बताना है। अब दोस्त का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, अपोनेंट, अपोनेंट माने होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी से मतलब है जो आपका उल्टा खड़ा हुआ है, जो आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है उसको अपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक मान लो रिंग है, ये रिंग अंगूठी वाली नहीं, लड़ने वाली रिंग, यहाँ पे मैं मुक्केबाजी कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम मुक्केबाजी कर रहे हो, तो मेरे लिए तुम अपोनेंट हो, तुम्हारे लिए मैं अपोनेंट हूँ, ऐसे करके। तो दोस्त का उल्टा वही तो होगा, अपोनेंट। रिले माने होता है भरोसा करना, टू ट्रस्ट, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, भरोसा करना। और जो आइड होता है, इस आइड माने होता है सहायक, हिंदी में कहते हैं सहायक। और जो एड्यूस होता है, इस एड्यूस के माने होता है प्रभाव, मतलब प्रभाव देना, प्रभाव देना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, प्रतिद्वंदी, वो कैप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Saba caused her parents a lot of blank when she was a teenager। जब वो टीनेजर थी ना, जब वो छोटी बच्ची थी, जब वो छोटी बच्ची थी, तो उसने माता पिता के लिए बहुत सारा कुछ किया। अब कॉज किया उसने बहुत सारा, प्रॉब्लमेटिक कॉज करी, बहुत सारी हियरिंग क्रॉस करी, एनजाइटी करी या वैक्स करी, इनमें से कुछ एक आपको बताना है। तो ये समझ जाओगे, यहाँ इन सब की मीनिंग अगर आपको पता है डायरेक्ट भर पाओगे। भाई टीनेजर बच्ची थी तो उसने क्या किया अपने पेरेंट्स के साथ में, कैसे परेशान किया, क्या किया, जो भी किया। अच्छा जी, अब इंटरेस्टिंग बात क्या सीखनी है, ये है एडजेक्टिव, हियरिंग, ये है आपकी हिंदी में से कहते हैं ललक, ललक, ठीक है। अच्छा, और ये एंजाइटी की हिंदी होती है चिंता, चिंता। और वैक्स के माने होता है चिंतित होना, चिंतित। मैं हिंदी हो सकता है गलत लिख रहा हूँ, चिंतित होना। तो मेरी हिंदी में मत जाना, बस इतना मेहरबानी करना कि आपने सर हिंदी की स्पेलिंग गलत कर दी, तो हिंदी की स्पेलिंग मेरे लिए गलत करना एक मतलब मेरा शौक सा मान लो, मतलब यार नॉट शौक, मुझे कोई शौक नहीं है, बस मुझे आती नहीं है हिंदी लिखना, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रही है। बट डजेंट मीन कि मैं विदेश से हूँ, लेकिन हाँ स्टिल हिंदी की स्पेलिंग्स मुझसे गलत हो जाती हैं, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, उसने अ लॉट ऑफ कुछ किया। अब एक एक बहुत, इसमें मतलब बहुत कुछ समझना है आपको। पहली बात तो ये आपका ये वोकैब के लिए मतलब एक कॉमन सेंस है, वोकैब का क्वेश्चन है, मैंने कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रीजनिंग बेस्ड है। अच्छा, एक बात जो समझाना चाहता हूँ वो ये, यहाँ समझो, कहीं पर अगर कोई प्रपोजिशन आप लिखते हैं, ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा आपको कोई ना कोई नाउन ही लगाना है, या कोई ना कोई प्रोनाउन ही लगाना है। अच्छा, प्रोनाउन की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आई वी यू ही चीट वन तो दे है नहीं, जिसमें हम लोग प्रोनाउन की बात करें। अब आपको फिर यहाँ पे नाउन लगाना है। तो देखो, ये जो चिंतित होना वाला वर्ड है ना, होना करना वगैरह, ये तो होता है क्रिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ऑफ, ऑफ होती है बेटा एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद मेरे दोस्त आता है नाउन, तो कम से कम ये क्रिया तो आएगी नहीं। ललक, हियरिंग, हियरिंग एक ललक जो वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ललक जगा दी, मतलब जब वो लड़की थी, कोई लॉजिक नहीं बनता। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब एंजाइटी, बहुत बहुत चिंता, जब वो टीनेजर थी ना तो बहुत चिंता खड़ी कर दी।
चिंता क्या होती है माँ बाप को बेटों से बच्चों से, क्या होती है? वही तो होती है कि हमारे बच्चे कितना पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्या बनेंगे आगे नहीं बनेंगे। दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। बहुत ज्यादा चिंता सी उसने लड़की ने अपने माँ बाप के लिए जगा दी, कब? जब वो छोटी बच्ची थी। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। अगला क्वेश्चन है, जया न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड बी टू ब्लैंक एडमिटिंग शी हैड फेल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है, एक बार मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊं। देखो, अज्यूम माने, आप बोले अज्यूम कर लो, अज्यूम माने मानना, मानना, मान लो। एब्रोगेट, एब्रोगेट माने होता है रद्द होना, रद्द होना, रद्द होना। रद्द होना वर्ड को मैं कैसे याद कराता हूँ क्लास में अपनी? अब रो गेट पर, अब रो गेट पर, अब रो गेट पर। और क्यों रो गेट पर? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अब रो गेट हो गया है, रद्द हो गया है, अब तू रो गेट पर, एब्रोगेट। अबाउट माने आप जानते हो। और टेंट अमाउंट जो होता है ना, टेंट अमाउंट, टेंट अमाउंट माने होता है बराबर, बराबर। देखो, हमने एक टेंट लिया था, टेंट लिया था तो हमने किसी व्यक्ति को टेंट की खातिर 5 लाख दिए थे। अब क्या हुआ, वो टेंट हो गया चोरी, तो टेंट का अमाउंट क्या हो गया? अब टेंट अमाउंट हो गया 5 लाख, तो मिलने नहीं क्योंकि टेंट हो गया चोरी। तो टेंट का अमाउंट, टेंट अमाउंट, टेंट का अमाउंट, टेंट अमाउंट, टेंट का अमाउंट, टेंट अमाउंट, माने क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जरा देखो, जया न्यू, जया जानती थी कि माफी मांगना क्या होगा? एडमिटिंग, एडमिटिंग ये मानना होगा वो फेल हो गई। अगर वो माफी मांगती है तो माफी मानना किसके बराबर होगा? माफी मांगना इसके बराबर होगा कि वो फेल हो गई। फेल हो गई, यही एडमिट कर लेना ही माफी मांगने के बराबर है। हाँ जी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्षमा मांगती हूँ, तो वो बराबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका देखो फिर क्या आ गया, वोकैब बेस्ड आ गया, माने कि रीजनिंग थोड़ी सी लगानी थी बेटा। और देखो, इफ अ राइडर डज नॉट होल्ड द ब्लैंक करेक्टली ही कैन फेल। अगर जो राइडर होता है, जो राइडर होता है, जो राइड करता है, राइड क्या, देखो एक बात समझना, एक वर्ड होता है राइड, एक वर्ड होता है ड्राइव। दोनों चीजें हैं। राइड माने भी होता है चलाना, और ड्राइव माने भी होता है चलाना। राइड जो है चलाना, ये भी एक वर्ब है। ड्राइव जो है चलाना, वो भी एक क्रिया है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है राइड में और ड्राइव में, कि जब हम राइट वर्ड यूज करते हैं तो राइट वर्ड किसी ऐसी चीज के लिए यूज करेंगे जहां पर हमको उस चीज को एक तो दिशा भी देनी है, माने कि लेफ्ट और राइट मुड़ने की बात भी हो, और संगी संग लेफ्ट राइट मुड़ने के संग संग वहां पर उसको अपने को गिरने से भी बचाना हो, तब तो हम राइट यूज करेंगे। और ड्राइव माने होता है सिर्फ लेफ्ट या राइट मोड़ना, लेकिन गिरने से बचाना नहीं, लेकिन गिरने से बचाना नहीं, सिर्फ लेफ्ट या राइट मोड़ना। जैसे कि आप चलाते हो मान लो साइकिल, तो साइकिल से एक तो आपको गिरने से बचना है कि आप गिर नहीं जाओ, और लेफ्ट राइट ही मोड़ना है। आपने चलाया बाइक, तो बाइक के लिए भी राइड लगाते हैं क्योंकि उसे गिरने से बचना होता है। हम मान लो घोड़ा चलाते हैं तो घोड़े से भी गिरने से बचना होता है। तो समझ रहे हो ना? अब ड्राइव कह लो, कार का क्या होता है? ड्राइवर होता है, क्योंकि उसको गिरने से बचना नहीं है, सिर्फ तो लेफ्ट राइट मोड़। ट्रक ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर होता है। तो ड्राइव और राइट में डिफरेंस है, जहाँ पर बैलेंस प्लस डायरेक्शन करना हो तो आपका राइड है, जहाँ पर आपको बैलेंस, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जहाँ पर आपको बैलेंस प्लस डायरेक्शन देना हो तो आपका राइड है। और जहाँ पर आपको ओनली डायरेक्शन देना है तो आपका क्या है बेटा? वो आपका ड्राइव है। अब राइडर, अगर राइडर क्या ना करे तो वो गिर जाएगा। अच्छा, जो ब्रिडल वर्ड है, ब्रिडल जो है, ब्रिडल, ब्रिडल वही ब्राइडल से आया है। ब्राइडल बोले तो वही वधू वगैरह कहते हैं ना, वधू, ब्राइडल मेकअप। चाबुक मारना। ब्रिडल माने होता है नकेल, नकेल। नाक में नकेल डाल देते हैं किसी जानवर के। क्यों डाल देते हैं नाक में नकेल? मान लो ये हमारा घोड़ा है, अरे घोड़ा बंदा कैसे बन गया? अरे भाई, ये मान लो घोड़ा है, ये इसकी पूंछ है, एक पैर, दो पैर, चार पैर, ये इसका मुंह है, ये इसकी नाक है, ये। अब इस नाक में नकेल डाल दी जाती है, रस्सी डाल दी जाती है। क्यों डाल दी जाती है?
अगर हम इसे लेफ्ट मोड़ना चाहें, राइट मोड़ना चाहें, इधर खींचोगे इधर मुड़ जाएगा, उधर खींचोगे उधर, क्योंकि इसकी नाक में पेन हो रहा होता है, इसकी नाक में पेन हो रहा होता है, जहां मोड़ोगे वहां मुड़ जाएगा। ठीक है। और सैडल, जो सैडल वर्ड है, इस सैडल के माने होता है गद्दी। गद्दी। अगर ड्राइवर सही तरीके से क्या होल्ड ना करे गिर जाएगा। गद्दी ना पकड़े, भाई गद्दी से कोई मतलब नहीं है। चाबुक ना पकड़े, बधू ना पकड़े, नकेल, अगर उसकी नकेल को सही से नहीं पकड़ा ना, तो वो गिर देगा। आपकी मर्जी से वो रुकेगा नहीं, फिर तो बिना नकेल के बिना, तो फिर आप समझ रहे हो, कोई भी होगा जिसमें अगर आप कंट्रोल नहीं करो तो वो गिरा देगा आपको। तो उसका आंसर क्या है आपका? नकेल। क्वेश्चन कहाँ से आया बेटा? क्वेश्चन फिर से मेरी जान वॉकैब से आया है। बहुत क्वेश्चन दिए हैं इसमें, थोक के भाव। अगला देखो। शी इज एक्सट्रीमली होपफुल अबाउट हर रिजल्ट्स प्लान। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? बेटा ये क्वेश्चन वर्ब से आया है। और वर्ब के अंदर देखो, मैं स्टार्टिंग में बहुत कुछ बताया था आपको, समझना सारी बातें अभी ऊपर लेता हूँ मैं। कहाँ गया? ये वर्ब के अंदर मैंने आपको एक चीज लिख के दी है, ये क्वेश्चन टैग। तो बस अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से आया है। मैं क्वेश्चन टैग भी लो आपको समझा दूं हल्का सा अभी। अभी आंसर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब ना क्वेश्चन टैग समझो क्या होता है, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यूं तो जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, मान लो जब मुझसे जुड़ोगे ना आप लोग, अभी अभी से पढ़ लो। जब मेरे ऐप पे जुड़ोगे, तो क्या तो क्वेश्चन टैग, क्या तो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, मतलब फिर क्वेश्चन कहीं से भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है। वाक्य भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन टैग की बात करें तो सेंटेंस लिखता हूँ पहले। एक, दो। एक सेंटेंस ही इज माई फ्रेंड, एक खाली जगह, दूसरी खाली जगह, क्वेश्चन मार्क। एक खाली जगह, दूसरी खाली जगह, ही इज नॉट माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। अब इन ब्लैंक को नाम देते हैं, मान लो मैंने इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसे वन दे दो, इसको टू दे दो। आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसे आ दे दो, इसे बा दे दो। नहीं अच्छा लग रहा, इस वाले ब्लैंक को चंटू बोल दो, इस ब्लैंक को बंटू बोल दो। भाई जो मन में आए तुम उसे बस बोल दो। ठीक। अब मैंने इसको नाम दिया वन, इसको टू। आप चाहो इसको वन कह दो, इसको टू, पर मैंने इसको वन, इसको टू कह दिया। ऐसे ये वन और ये टू। अब सुनो, क्वेश्चन टैग में क्या करना होता है, बस तीन रूल होते हैं। आपके इसमें तीन रूल होते हैं किसी भी क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। रूल नंबर एक, सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपका ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को उठा के पीछे रख दो। सबसे पहला काम ही, ऐसे यहाँ पर ही को उठा के पीछे लेते मेरे दो, आई बार मतलब पहले वाले में ही। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे दोस्त, उसको ब्लैंक नंबर टू में ले आओ, ब्लैंक नंबर टू में ले आओ। ऐसे यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको ब्लैंक नंबर टू में ले आओ, इज। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव का नेगेटिव। ही इज माई फ्रेंड पॉजिटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब में शॉर्ट में एंटी लगेगी, नेगेटिव करना है। ये सेंटेंस ही इज नॉट माई फ्रेंड, नॉट यहाँ आ रहा है, ये नेगेटिव है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेंटेंस आपका ठीक है, इसमें नॉट लगा के ठीक करेगा। तो ही इज माई फ्रेंड का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इजंट ही। और ही इज नॉट माई फ्रेंड का क्वेश्चन टैग इज ही। अब यहाँ पे आपको देखो समझ जाओ, क्वेश्चन टैग बनाना है, सीधी कहानी। सब्जेक्ट में क्या है, शी, इधर तो आपका आ जाएगा शी। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, इज। शी इज एक्सट्रीमली होपफुल अबाउट her रिजल्ट, नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दो, एन ऊपर कॉमा टी, इजंट शी। इजंट शी कहाँ है देख लो, आंसर बस, इसमें क्या। अगला देखो। वरुण was accused of murdering, ठीक है, his wife and
हिज वाइफ माने कि अपनी पत्नी को उसने मारा, इस बात का वो अक्यूज था, अक्यूज बोले तो दोषी था, अक्यूज ऑफ मर्डरिंग। एंड दो, और दो, और हालांकि ही वॉज ब्लैंक, ही नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द शेम एंड द स्कैंडल। उसने अपनी पत्नी को मारा, पत्नी को मारा दो, हालांकि पत्नी को मार दिया, और हालांकि ही वॉज ब्लैंक, वो कुछ था। अब वो क्या था, इसके लिए तो वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। समझ जाओ क्वेश्चन क्या है, वोकैब, और वर्ड्स की मीनिंग जानो। चार्ज माने यहाँ पे आरोप, एप्लूड माने तारीफ, बुक माने बुक, और एक्वाइट, एक्वाइट माने बरी, बरी बोले तो रिहा। अब उसने क्या किया, देखो वरुण ने पत्नी को मारा अपनी, और हालांकि पत्नी को मारने के बाद हालांकि क्या हुआ, उसको बुक कर लिया गया, उसको तारीफ की गई, आरोप लगाया गया, या पत्नी को मारा तो आरोप तो लग गए उसे, हालांकि उसे बरी कर दिया गया। और बरी करने के बाद वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाया अपनी शेम से, मतलब मारने के बाद एक अपराध बोध आदमी फील करता है ना, गिल्टी, वो कभी उस गिल्टी से बाहर नहीं निकल पाया। अगला देखो, अगला, एट दिस एज, इस एज पर ही इज टायर्ड ब्लैंक इज लाइफ। अब इस एज पर आकर अपनी जिंदगी से थक गया है, टायर माने होता है थक जाना, थक जाना। और यहाँ पे टायर का मीनिंग क्या है, ऊब जाना, ऊब जाना, ऊब गया है, थक गया है यार, बहुत जिंदगी जी ली, अब इस उम्र पे आके और ज्यादा वो नहीं जीना चाहता, नहीं मेहनत करना चाहता। अब यहाँ पे आपको विद, फ्रॉम, ऑफ, अपॉन, समझ जाओ कौन सा हो सकता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब बेटा होता क्या है प्रीपोजिशन में, कि कुछ चीजें फिक्स होती हैं, तो टायर जो है ना, टायर के संग फिक्स है, टायर विद या टायर फ्रॉम या टायर ऑफ या टायर अपॉन में से कुछ एक आएगा। तो टायर के संग फिक्स होता है मेरे दोस्त, टायर ऑफ, टायर ऑफ, टायर ऑफ, टायर ऑफ, टायर ऑफ फिक्स है। इसके माने होता है थक जाना, बस बहुत हो गया, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग। मान लो एक टाइम जब आएगा, वैसे मेरे संग कभी होगा नहीं, क्योंकि टीचिंग मेरा जुनून है भाई, मुझे पैसा ना भी मिलता है ना तो पढ़ाता हूँ मैं, मुझे पैसा, जैसे ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ, मैं चलो हल्की फुल्की बात कर लेता हूँ, एएमयू से मैंने शिक्षा ली है, पढ़ा हूँ, और उसके बाद अब मैं और भी बहुत सारे कोर्स पढ़ाता हूँ, एनडीए वगैरह सारी चीज़ें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर आई वी डोंट हैव मनी, तो व्हाट शुड वी डू। मैं कहता हूँ अगर आपके पैसा नहीं है तो आप बस एक काम करो, मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ और मुझसे पढ़ लो। और यकीन मानो मुझसे पढ़ने के बाद जो बच्चे जिनकी सिलेक्शन जॉब लगती है या जो भी है, मतलब सफल जितने भी हुए हैं आज तक, तो मुझे जो पैसा नहीं देते हैं ना वो, उस पैसा नहीं देने की वजह से जो सिलेक्शन मुझे देते हैं वो, जो अपनी अपनी मतलब अपने लिए फायदा वो कर लेते हैं, वो मेरे लिए आई थिंक बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो फीस बराबर हो जाती है, तो मुझे तो बस मजा आता है। अब मैं अगर कहूँ मान लो एक बार आगे कि यार अब मैं थक गया हूँ, अब नहीं पढ़ा सकता, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, हम ऐसे में कहूँ मैं तुमसे पक गया हूँ, बहुत ज्यादा ऊब गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थक गया हूँ, टायर्ड ऑफ यू ऐसे बोलते हैं। अगला देखो, द ऑफिसर हैड स्ट्रेड अवे, अलग रहा, पॉपुलिज्म सच एज रेजिंग द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से हो गया बेटा, ये क्वेश्चन आपका फिर से देखो, वोकैब है, सेंस लगाना, सारे वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। रेस्ट्रिक्टेड माने होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, रोकना, पाबंदी करना बोलते हैं इसको हिंदी में, पाबंदी। मैं एक घूंट पानी पी सकता हूँ क्या, हाँ पी तो सकता हूँ, अगर आप इजाजत 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 दें तो। आओ, आह, 3 घूंट पी लिया, एक घूंट की जगह, चलो कोई नहीं, 3 घूंट पी लिया था। क्लासीफाई, भाई क्लासीफाई माने होता है वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। ओवर्ट माने होता है खुला एकदम, ओपन। देखो इसे सीखना, एक वर्ड होता है ओवर्ट, एक होता है कोवर्ट, COVERT, एक होता है ओवर्ट, एक होता है कोवर्ट। ओवर्ट माने होता है ओपन,
मैं अगर कहूँ यार मेरी लाइफ की हिस्ट्री बिल्कुल ओवर्ट है, ओवर्ट माने सब जानते हैं मेरे बारे में, कौन हूँ, क्या हूँ, कितनी औकात है, कैसे हूँ, वो ओवर्ट कहते हैं उसको। और कोवर्ट इसका उल्टा होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि लाइफ हिस्ट्री ओपन है, ओपन माने कोई बर्तन है जो खुला हुआ है, ओपन ही तो है। अब इस कोवर्ट में क्या, सी एक्स्ट्रा, सी का ढक्कन मान लो, ये ढक्कन लेके ऊपर से आपने कर दिया इसके ऊपर, ये क्या हो गया, अब ये बंद हो गया, माने क्लोज। इसे कहते हैं क्लोज, क्लोज बोले तो हिडन। मैं कहूँ किसी के बारे में यार वो सब हिडन है, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे हिडन बोलते हैं। और जो फर्टिव जो वर्ड है ना, इसके माने भी खैर खुद से हिडन होता है, हिडन। अब सेंस लगाओ, तो सेंस बनेगा आपका सीधे सीधे ओवर्ट। वो जो ऑफिसर था अलग रहा ओवर्ट पॉपुलिज्म से, जो साफ साफ उसको देख रहा है कि भाई पॉपुलिज्म हो रहा है। पॉपुलिज्म लोकवाद कहते हैं, पॉपुलिज्म को हिंदी में लोकवाद कहते हैं, लोकवाद से वो अलग रहा, लोकवाद से वो अलग रहा, लोकवाद से अलग रहा, ऐसे करके खुले हुए लोकवाद से बिल्कुल जो स्पष्ट रूप से देख रहा है। 89 के बाद 90, हमें 90 से 10 क्वेश्चन और करने हैं। तो ही ब्लैंक एवरीथिंग दैट वॉज टॉट बाई मी, ये क्वेश्चन कहाँ से है मेरे दोस्त, वर्ब, फिर से वर्ब। अब तक हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं, वर्ब और वोकैब, वर्ब और वोकैब, बस बीच में एक क्वेश्चन आपका किसका आया मेरे बेटा, प्रपोजिशन आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन का आया, बाकी आपके वर्ब से ऊपर आए हैं या वोकैब के ऊपर आए हैं। तो ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, देखो अंडरस्टैंड, पहली बात तो ये है कि टॉट आ रहा है, टॉट क्या है बेटा, वी की सेकंड फॉर्म, वी की सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट, अगर ये पास्ट है तो कम से कम ये स्टैंड्स तो आएगा नहीं, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। अंडरस्टैंड वर्ब की वी1 होती है, और जहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की वी1 बिल्कुल नहीं आती, तो ये तो आपकी आने से रही। अच्छा पास्ट है, तो वॉज अंडरस्टैंडिंग कोई लॉजिक नहीं बनता, वो समझ गया, सब कुछ समझ गया, दैट वॉज टॉट बाई मी, जो मैंने उसको, अब मैं तुम्हें कहूँ मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब पढ़ाने के बाद तुम लोगों से बात करो, फिर लोग मुझसे पूछे हाँ जी क्या हुआ उसके संग में, तो मैं कह दूंगा जो मैंने बताया सब सीख गया, ऐसे कर। अगला क्वेश्चन, नोवेल यू गेव मी, नोवेल तुमने मुझको दी, आउट ऑफ प्रिंट, वो प्रिंट से बाहर की है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, ये क्वेश्चन आपका एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर एक पार्ट आता है आर्टिकल। देखो जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, और आपका इंटरजेक्शन है। इसमें आर्टिकल तो कहीं नहीं है, लेकिन आर्टिकल ग्रामर का पार्ट तो है। अब आप कहो ग्रामर का पार्ट कैसे बेटा, तो सीधी कहानी है, जिस तरीके से वर्ब के अंदर ही टेंस आता है, वर्ब के अंदर रिएक्टिव पैसिव, ठीक वैसे ही एडजेक्टिव के अंदर ही आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल से तो क्वेश्चन है। अच्छा आर्टिकल में रूल होता है, एक एक तो होता है ए और एन, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और एक होता है टी एच ई, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई वहाँ आता है जिसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन हो, उसने कहा नोवेल। अब मैं पूछूं कौन सी नोवेल, कैसी नोवेल, कहाँ की नोवेल, कौन सी नोवेल, जो तुमने दी, जो तुमने दी, जो तुमने दी वो नोवेल, तो ये तो आपका डेफिनेट हो गया। और डेफिनेट कंडीशन में यहाँ पे आगे क्या आएगा, टी एच ई, टी एच ई यहाँ है स्टार्टिंग में, टी एच ई यहाँ है स्टार्टिंग में, तो कम से कम बी और सी तो आंसर होने वाला नहीं है। अच्छा आउट ऑफ प्रिंट, प्रिंट से पहले अगर आप कुछ आर्टिकल लगाना चाहते हो तो ऑप्शन आपको बचता है, एक तो एन, एन प्रिंट, क्योंकि डी में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर नो आर्टिकल आ रहा है, और प्रिंट से पहले एन लगाएंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी, जो नोबल तुमने मुझको दी वो प्रिंट से बाहर है, जो नोबल तुमने दी प्रिंट से बाहर है, आंसर डी। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा टी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है सेंटेंस की, सेंटेंस है ही सेड ब्लैंक अलास, ही सेड कॉमा इग्नोर कॉमा स्टार्ट अलास आई एम अनडन, मैं अनडन हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कर नहीं पाया, उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपका वर्ब के अंदर ही आपका नरेशन आता है, वर्ब के अंदर ही नरेशन आता है, ये क्वेश्चन आपका वहां से है। अब देखो ही सेड का हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यहाँ है, एक्सक्लेम्ड यहाँ है, एक्सक्लेम्ड यहाँ है, एक्सक्लेम के बाद आता है यहाँ पे दैट, दैट यहाँ है, दैट और कहीं नहीं है, तो दैट ही का ही आई का हो जाएगा, आई का हो जाएगा इसके ही के साथ ही में चेंज,
विल एम का तो वुड भी कैसे हो जाएगा वुड, एम का तो वुड कोई मतलब नहीं है ना, एम का तो बहुत होगा, तो ये तो फिर आपका बनेगा नहीं बेटा, ये नहीं बनेगा। ही एक्सक्लेम फॉर सोरो, सोरो के लिए कोई जो है ये नहीं आएगा। ही एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सोरो दैट यू, भाई वाह लो मिल गया सी, डायरेक्ट आंसर है वो। दुख से चीखा चिल्लाया और बोला कि भाई आई एम अनडन, मेरा सब बेकार हो गया। Oh, पता है एक बात कहूँ तुम लोगों से, बात ये है कि अभी बज रहे रात के 12, लगभग 11:15 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। रात में थोड़ा सा मतलब थकान हो जाती है, वैसे तो थकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई इंसानी शरीर है। हाँ थकान मानसिक थकान नहीं है, बस शारीरिक थकान है। दिमाग और दिल तो तुम्हारे लिए इतना धड़कता है कि बस क्या ही बताऊं। जो थकान है बस वो मानसिक थकान कह सकते हो, शारीरिक थकान कह सकते हो, जो इस टाइम पे हो जाती है। रात में ही मैं वीडियो, जितनी भी वीडियो बनाई अब तक एएमयू पे, जितनी भी बनाई है सब रात की है, दिन का तो खेल ही नहीं मेरा है। दिन में तो मैं अलग ही दुनिया में होता हूँ पढ़ाने में, रात में फ्री होता हूँ। हाँ जैसे मान लो ऐप पे पढ़ाना है, अब ऐप पे दिन पे ही पढ़ेंगे, वो तो जो बच्चे हमसे ऐप पे जुड़ के पढ़ रहे हैं वो दिन में ही पढ़ेंगे। लेकिन यूट्यूब पे मैं हमेशा जब भी वीडियो, आज तक का रिकॉर्ड आपकी एएमयू की बनाई, जो भी बनाई, पूरी पूरी रात निकाल लेता हूँ, बनाता रहता हूँ, एक कॉफी ले लेता हूँ बस। ये दुनिया अगर आप मान लो एएमयू में रहोगे ना, तो एक चीज बताऊँ आपको, एएमयू में क्या होता है, एएमयू में जितने बच्चे होते हैं ना सब मौलाना पढ़ रहे होते हैं। अब मौलाना में पढ़ते पढ़ते उन्हें आते नहीं, कैंटीन जाते हैं, या तो कैंटीन से मजा है चुंगी बजाने में, चुंगी बजाओ, चाय पियो, ऑमलेट खाओ, मटरी ऑमलेट खाओ, बिस्किट खाओ, चले आओ, फिर पढ़ो, पूरी पूरी रात पढ़ो, बड़ा मजा आता है। अगला देखो, 93, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स द चिल्ड्रन। अब डिस्ट्रीब्यूट के संग अमोंग, बिटवीन, विद और टू में से एक भरना है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रपोजिशन। भैया बांट दो इन सेबों को बच्चों में, बच्चों में इन सेबों को बांट दो, बच्चों में इन सेबों को बांट दो। बच्चे कितने हैं? एक से ज्यादा। तो एक तो वर्ड होता है आपका बिटवीन, बिटवीन इसके माने होता है के बीच, के मध्य है। और एक होता है अमोंग, इसके भी माने होता है के बीच, के मध्य। बस अंतर है, बिटवीन दो के लिए, और अमोंग मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू। अब यहाँ पे बच्चों के पीछे बांटना, बच्चे को दो तो है नहीं, बच्चे बहुत सारे हैं, उनके पीछे बांट दो, बच्चों के पीछे बांट दो, तो क्या आएगा? अमोंग आएगा, फिर तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बच्चों के पीछे बांटने के लिए अमोंग आएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से था? प्रपोजिशन, ठीक है चल। शी इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्लांट। देखो माई, आई, मी, माइन, ये सब कहाँ से आता है? प्रनाउन से, प्रनाउन से। अब एक रूल समझो, ध्यान रखना कि अगर हम प्रीपोजिशन कहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद आने वाली चीज हमेशा आपकी ऑब्जेक्ट होगी। नाउन प्रनाउन में से अगर नाउन की बात करें तो नाउन का अपना जो भी होगा ऑब्जेक्ट होगा, या प्रनाउन का जो होगा होना ऑब्जेक्ट ही है। अच्छा, जो माई है वो तो आपका एडजेक्टिव है, आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जो मी है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो माइन है, माइन आपका प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो तो एक आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, तो ऑफ क्या है बेटा? ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ये गया, ये गया, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और माइन जो है आपका वो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो सुनो, तो देखो ऑब्जेक्ट तो आने से हाँ ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। तो इस बेस पर आप कम से कम आई लगाओगे नहीं, ये लगाओगे नहीं, माइन लगाओगे नहीं, माइन लगाओगे नहीं, ऑब्जेक्ट आता है, मी लगा दोगे। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, सभी प्रपोजिशन में ऑफ आता है, लेकिन खास बात यह है कि एक तो होता है ए फ्रेंड ऑफ, ए ए फ्रेंड, ए फ्रेंड की जगह मैं लिखूं ए प्लस नाउन प्लस ऑफ, ए प्लस नाउन, ए प्लस नाउन ऑफ, ठीक है, ए प्लस नाउन ऑफ। और एक होता है दा प्लस नाउन ऑफ, दा प्लस नाउन ऑफ, ए प्लस नाउन प्लस होते दा प्लस नाउन प्लस ऑफ।
तो ए प्लस नाउन प्लस ऑफ जब आएगा ना, तो यहाँ पे आपको फिर पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, पजेसिव प्रोनाउन ध्यान रखना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, नॉर्मली कहीं पे आप प्रपोजिशन आएगी तो ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन ए प्लस नाउन प्लस ऑफ। अब इसमें क्या है, नाउन मतलब कोई भी नाउन, ए फ्रेंड ऑफ, ए टीचर ऑफ, ए डॉक्टर ऑफ, ए प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे करके। और अगर दा प्लस नाउन प्लस ऑफ आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ए प्लस नाउन प्लस ऑफ नाउन कोई भी हो, ए फ्रेंड ऑफ, ए टीचर ऑफ, ए ब्रदर ऑफ, ए सिस्टर ऑफ, ए फादर ऑफ, ए अंकल ऑफ, मदर ऑफ, अब पजेसिव प्रोनाउन आता है उसमें, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या है आपका, डी। अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, घर की सीमा में। अगला क्वेश्चन देख, फिर से एक घूंट पानी पी लूं। ओ ही वॉज सॉरी वट ही हैड डन। भैया वो क्या था, वो सॉरी था। सॉरी किसके लिए, जो उसने किया। अब पहले आंसर सोचो। सोच लिया, तो सुनो। पेन का, अभी कुछ समय पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे प्रपोजिशन का, जहां पे आपको टायर बताया था, टायर। और बोला था कि टायर के संग में ऑफ आता है, टायर ऑफ, थके होना। ऐसे ही ध्यान रखना, सॉरी जो है ना, सॉरी फॉर, सॉरी फॉर माई मिसबिहेव, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सॉरी फॉर, तो किसी काम के लिए गलती होने के लिए सॉरी फॉर फिक्स है, सॉरी फॉर आएगा। भैया वो क्षमा प्रार्थी है, सॉरी माने क्षमा प्रार्थी, किस बात के लिए, जो उसने किया उसके लिए। अगला देखो। ब्लैंक द जर्नल हैड बीन टोल्ड बाय द फील्ड स्टाफ। ब्लैंक जो भी है, द जनरल, वो ब्लैंक है फिर जनरल, जनरल को, जनरल को हैड बीन टोल्ड बताया जा चुका है, बाय द फील्ड स्टाफ, फील्ड स्टाफ द्वारा, कि ही continuing welfare would be blank to his soldiers, he insisted, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप सेंस लगाओगे ना, तो सेंस आपका आएगा ये वाला, ए। हालांकि जनरल ने हैड बीन, हालांकि जनरल को बताया जा चुका था फील्ड स्टाफ द्वारा कि अगर आप जारी रखते हो वेलफेयर तो ये आपका हानिकारक होगा, इसकी मीनिंग होता है हानिकारक। इसका आंसर ए, बिकॉज होगा नहीं, ऑल्दो होगा नहीं, बाकी के सेंटेंस मैच कर नहीं रहा, इमीडिएट, फॉरमिडेट, या मतलब ऐसे करके, तो यही आपका इसमें फिर बेस्ट आंसर होगा, कि हालांकि उसको बताया, मतलब जनरल को बताया गया था फील्ड अफसर द्वारा, फिर भी सोल्जर्स उसके लिए नहीं माना, उनके लिए हानिकारक हुआ। तो ये क्वेश्चन कहाँ से गया बेटा, ये आपका वोकेब वाले पार्ट से गया, वोकेब वाले पार्ट से गया, ठीक है। सेंस पता होना चाहिए और आपको थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाना है, आंसर बन जाएगा। बहुत नजदीक है पूरा करने के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, द प्रेसिडेंट हैज ब्लैंक द टू द डिमांड्स टू रिलीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द आर्मी। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज माने होता है मना करना, मना करना। एंडोर्स, एंडोर्स की हिंदी होती है भैया, एंडोर्स की हिंदी होती है समर्थन करना। इंसाइटेड, इंसाइटेड माने होता है हिंदी में, जिसे आप कहते हो भड़काना। और एसिडेड, एसिडेड माने होता है मेरे दोस्त, हिंदी में से कहते हैं एसिड, एसिड माने होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, कि डिमांड, किसी ने डिमांड करी कि तुम भैया सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो आर्मी से रिलेटेड है उसे तुम क्या कर दो, हमें जो है रिलीज कर दो। तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा होगा, समर्थन कर दिया, हाँ जी ले जाओ, भड़का दिया, स्वीकार कर लिया, या मना कर दिया। भाई सब मना ही करेंगे, मैं हूँ, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, क्या करोगे, ले जाओ आर्मी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ऐसे कैसे ले जाने देंगे, आर्मी के डॉक्यूमेंट कैसे ले जाने देंगे, बिल्कुल मना कर देंगे, रिफ्यूज कर दिया भैया प्रेसिडेंट ने। समझ जाओ फिर।
वोकैब के संग रीजनिंग मिक्स है, ठीक है, रीजनिंग लगाना है, थोड़ी दिमाग लगाना है। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया, द पॉलिटिकल पार्टी डैश ऑफ द 1980s एंड 1990 रिजल्ट इन सिविल वार। सिविल वार में अकॉर्ड थी, अकॉर्ड माने होता है हिंदी में सहमत होना। डिस्कॉर्ड इसका उल्टा हो जाएगा असहमत। डिसेंट, डिसेंट माने आप जानते हो, बोलते हैं ना डिसेंट पर्सन है। और डिस्क्रिशन, बेस्ट आंसर सोचो। पॉलिटिकल पार्टी इतने इतने की उसने सिविल वॉर करवाया। पॉलिटिकल पार्टी में क्या, अब पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्ड हुई, डिस्कॉर्ड हुई, डिसेंट हुई, डायरेक्शन हुई। तो पॉलिटिकल पार्टी इतने इतने की से क्या हुआ, एक सिविल वॉर हुई। पॉलिटिकल पार्टी आपकी डिस्कॉर्ड हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 3 साल राम की मम्मी को मतलब जो है मरे हुए हो चुके हैं। 3 इयर्स, ये क्वेश्चन कहाँ से बेटा, ये वर्ब के अंदर टेंस से है। टेंस कहता है अगर सिंस के साथ में कोई टाइम दे रखा है, आप जानते होंगे। सिंस और फॉर वाली बात, सिंस और फॉर वाली बात अगर कहीं आ रही है उसके बाद आपको टाइम दे रखा है, टेंस का रूल है पूरा। सिंस फॉर के संग टाइम, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की एक तो हैज हैड होता है, हैज या हैव में से कुछ होता है, हैज या हैव में से कोई एक चीज, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पांच जो है बेटा वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हैज हैड कुछ चाहिए, 3 इयर्स के संग प्लूरल चाहिए। यहाँ पे हैज हैड नहीं है, ये हैव हैड नहीं है, ये नहीं है, बचा है। 3 इयर्स है पास, 3 साल गुजर चुके हैं उसकी माता जो है उनको मरे हुए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आपको नेट का मीनिंग बताना है भैया। ये नेट का मीनिंग का बोले तो सैनोनिम आपसे पूछ रहा है। और इननेट हैबिट आपने वर्ड सुना होगा, जन्मजात आदत है, जन्म जात। जो बचपन से किसी के अंदर आदत है उसे कहते हैं इनबोर्न हैबिट। इनबोर्न माने पहले से हुई जो हैबिट है उसे बोलते हैं इनबोर्न। एक्वायर माने आप जानते हो ग्रहण करना, सिंपल माने आप जानते हो, अलर्ट माने आप जानते हो। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए इसकी पूरी आंसर की वगैरह थी, इसमें कुछ क्वेश्चन गड़बड़ थे के आंसर वो ठीक करके आपको बताए गए हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन के आंसर ठीक करके बताए गए ना, फिर भी नीचे करता हूँ तो मैच कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैच कर लेना, ठीक है। अब आपसे विराम लेंगे हम, आपसे विराम लेंगे हम। विराम लेने के लिए फिर से वही वाली बात कहूंगा कि आप पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। और अगर कोई डाउट आता है तो वो भी एक बार वो नंबर मैं उसे वापस खोल लेता हूँ। ये हमने वापस खोल लिया और मैं भी वापस आ जाता हूँ प्लीज। मैं एक बार फिर से वापस हूँ आप लोगों के पास। तो फाइनली अब मुझे ये कहना है कि हमने पूरा एक पेपर कंप्लीट किया। अब आप क्या क्या करना, लास्ट में देखना कि 20-21 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए। अभी 20-21 बनाया है, फिर मैं इससे पिछले ईयर में बनाऊंगा। उन सभी ईयर को आप एनालाइज करना और देखना है किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जिससे ज्यादा आए उसी की तैयारी करना। और अगर आपको तैयारी करने में दिक्कत आ रही है तो ऊपर जो नंबर दे रखा है इस नंबर पे मिलाना एक फोन, ऐप पे आ जाना। बात एएमयू का सफर चाणक्य से शुरू होगा और एएमयू तक ले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक सलाम देते हैं, शुभ निशा। सोइए मतलब शुभ निशा, हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात को मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। तो शब्बा खैर।